जहां एक तरफ भाई का व्लॉग आया और उसमें सारे कमेंट जो हैं वो पॉजिटिव हैं। व्यूज के मामले में देखा जाए तो चालू अपी 100-200 व्यूज से थोड़ी आगे चल रही और जनाब 100-200 व्यूज से थोड़े पीछे चल रहे हैं। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि भाई पॉजिटिविटी, तो जनाब के व्लॉग में पॉजिटिविटी ही नज़र आ रही है। सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं रू बेबी की, हस्बैंड वाइफ की, ऐसा हस्बैंड होना चाहिए, ऐसी वाइफ होनी चाहिए, माशाल्लाह इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, उनके पापा के लिए कितना अच्छा नेक बेटा मिला है, रू बेबी कितना अच्छा है। और वो जो पीआर वाले जो आपके कमेंट्स होते हैं कि भाई इस तरह से जो है लाइक करो, हमारे ये करो, और एक दो कमेंट ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमारे पापा बीमार हैं, उनके लिए दुआ करना, वो ठीक हो गए। ऐसे करके कुछ कमेंट्स हैं जो मैंने रेंडमली ऐसे स्क्रॉल करके देखे। तो ये बात तो है, जितना क्रिटिसाइज चालू अप्पी को किया जाता है उतना जनाब मैडम को कमेंट बॉक्स में क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। अब ये क्या चक्कर है ये हमें नहीं पता, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो कमेंट में किसी ने लिखा है, अपने पापा को आईसीयू में देखने जाने की हिम्मत करने के लिए सलाम, वाह रे नौटंकी, और तुझे तो जनाब ने एंट्री ही नहीं दी होगी इसलिए तू नहीं गया। ये किसको कह रहे हैं पता है? फनी को। जब फनी ने ये कहा भाई सलाम है तुझे कि तू आईसीयू में देखने चले गए, भाई लानत है तुम पर जब तुम ऐसे बोलते हो ना। अपने ही माँ बाप जब आईसीयू में हो या अपना कोई लव वन आईसीयू में हो या तबीयत खराब हो और उनके देखने जाने के लिए तुम्हें हिम्मत जुटानी पड़ती है। अरे जाओ बेशर्मो। और उसके ऊपर भी खुद के मुंह मियाँ मिट्टू बन रहे हैं, देखो तो सही। इंसानों को ना इतना बड़ा बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कब मुंह के बल आपको गिरा दे ये बस उसको ही पता है। और बहुत लोगों का ऐसा हुआ जो जितने हवा में उड़ते हैं ना फिर वो मुंह के बल गिरते हैं। वी आर देयर, तो भाई यू आर हेयर आ गए ना वहीं पर ही। तो इसलिए इतना बड़ा नहीं बोलना चाहिए और इंसान को ना बहुत एकदम सुलझा हुआ काम ऐसे रहना चाहिए और लेट गो कर देनी चाहिए कि चलो छोड़ो, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि ऊपर वाले का जो फैसला होता है भाई उसको तो कोई बीट ही नहीं कर सकता। एक यूजर लिखते हैं, पिज्जा थोड़ी पागल है क्या? अगर घर में क्या चल रहा है, मतलब घर में क्या चल रहा है, ये पागल गिफ्ट अनबॉक्सिंग के पीछे पड़ी, क्योंकि वो लड़की नहीं है, अरे उसके पीछे तो दिमाग चालू अप्पी का है, कैसे भी करके मेरा कंटेंट बने। और कुछ नहीं मिला तो चलो गिफ्ट जो है अनबॉक्सिंग ही कर लेते और पूरा पॉडकास्ट पूरा व्लॉग उसी में ही निकाल लेते। था ही क्या, दूसरा किसी को बोलने नहीं दिया। इस तरह के भी कमेंट्स थे कि भाई दूसरों को भी बोलने का मौका दे, तो खुद ही खुद बोलते चल जा रहे हो। और फनी ने जो भाई बोला है, क्या बोला है उस पर तो आप मेरा पॉडकास्ट सुन ही चुके हो, मैं थोड़ा पीछे चल रही हूँ, बट ठीक है आपको दूसरे वाले चैनल पर रिव्यू भी मिल जाएगा। अगेन किसी ने बड़ी इज्जत के साथ नाम लिख कर के खालिद कितनी चमचागिरी करता है भाई तू चालू की, इस नॉर्मल व्हाट शी डूइंग। अगेन एक यूजर लिखते हैं, व्हेन यू हैव टफ सिचुएशन यू स्टिल टॉकिंग अबाउट बर्थडे एंड ऑल। वाह वाह, बड़े मजे लेकर उन्होंने लिखा है। तो भाई कोई इंग्लिश का फर्रा लेके इंग्लिश मैम आ गई, लंबा चौड़ा फर्रा छाप के बैठी हैं भाई साहब, सिर्फ उनको इस बात के लिए जवाब देने के लिए कि ऐसी कंडीशन में तुम क्या उम्मीद करते हो कि लोग घर में बैठकर रोएं धोएं ये कुछ करें। अरे किसने कहा है रो धो, बट ये जो चालू अप्पी कर रही हैं भाई आम लोगों को वो समझ से परे। हाँ, लेकिन आप जैसी मानसिकता के लोग हैं जो चालू अप्पी जैसी ही मानसिकता रखते हैं कि पापा आईसीयू में है, हमें तो भाई साहब बर्थडे के गिफ्ट अनबॉक्स करने, अम्मी हमारी रो धो के उन्होंने आंखें लाल कर रखी, लेकिन भैया हमें तो गिफ्ट अनबॉक्सिंग करनी है। धीरे धीरे नॉर्मल होते होते लोगों को टाइम लगता है। जब तुम्हारे पास अदर कंटेंट था तो तुम्हें खुशियां मनाने वाला कंटेंट जो है वो अपलोड नहीं करना चाहिए था, जब तुम्हें पता है कि लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए लोगों को अजीब लगा। पहला नॉर्मल था वो थोड़ा नॉर्मल जाने देते, ये खुशियां मनाना अनबॉक्सिंग करना ये फिर 1 या 2 व्लॉग के बाद ही कर, क्योंकि गिफ्ट लेना, उपहार लेना, देना वो खुशियों में शामिल हो। और खुद के एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं कि मेरे अपने पिता के खोने के दर्द को मुझे महसूस हुआ और मैं मतलब ऐसे नहीं गई, मैं 3 दिन के अंदर दोबारा काम शुरू कर लिया, ये कर लिया। भाई मजबूरी होती है या कोई किसी के भूखे मरने की नौबत होती है या कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो इसमें ऐसे में लोग ये भी करते। इनके पास ना तो भूखे मरने की नौबत थी, ना ही कोई ऐसा ऑप्शन था कि भाई ये जॉब पे जाएंगे, नहीं तो जॉब चली जाएगी। इनके अपने हाथ का काम है और फिर रेस्टोरेंट तो शुरू हो ही रहा था ना, तो अर्निंग आई जाएगी। हाँ, उससे अर्निंग नहीं होती, और ले मैं तो भूल ही गई, उसको तो ये अपनी व्लॉगिंग से ही अर्निंग करते हैं, देते हैं। और 1-2 और भी लोग आ गए उनको सपोर्ट करने के लिए कि नो मैटर हाउ मच वी एक्सप्लेन सच अ नैरो माइंडेड पीपल दे विल नेवर अंडरस्टैंड, दे विल स्टिल थिंक दैट वे।
और एक दो लोग बीच में जब आए हैं तो फिर उसके बाद एक और कोई कमेंट है, उसी के नीचे वो लिखते हैं इनकी ज़िंदगी गिफ्ट जैसी ही है, बस कोई मर जाए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहीं एक यूज़र लिखते हैं फनी तो उसके पेरेंट्स को लेके आने वाला था, झूठे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। तो वहीं एक यूज़र लिखते हैं जैसे ही जनाब का व्लॉग आ गया तो ये पीछे कैसे रह सकती थी, पता है इतने दिन भी कैसे गुजार लिए, वरना तो इंसान मर रहा हो तो भी ये व्लॉगिंग करना ना छोड़। देख लो लोग कितने अच्छे तरीके से जान गए इनको पता है, ये उनकी नस नस से वाकिफ़ हैं कि अब क्या किस करवट क्या करेंगे। तो वहीं एक यूज़र लिखते हैं आप सब लोगों से तो अच्छे तो भाई भाभी हैं जो अपने पापा और ससुर के साथ रही। और वहीं एक यूज़र लिखते हैं टाइम स्टैंड देकर जो 3:42 का टाइम है कि ये जो सामान हैदर के लिए लाए हो तो क्या वो ऑन कैमरा ही देना ज़रूरी है, ऑफ कैमरा भी तो दिया जा सकता था, सब तेरे पास ही होगा ना, पर तुझे तो कंटेंट चाहिए। देखा लोगों ने अच्छे से डिकोड कर लिया है, क्योंकि सामान आया पैक हुआ फिर वो वहाँ पे लाके रखा गया, लेकिन ऑन कैमरा खोला जाएगा भाई तभी तो कंटेंट बनेगा। तो वहीं एक यूज़र लिखते हैं तेरा भाई इतनी टेंशन में है, अब तो ये यहाँ ब्लॉग बना रही है पैसों के लिए, माँ बाप को भेज सकते हैं। उन्होंने भेज सकता लिखा है या बेच सकते लिखे हैं, शायद वो बेच सकते ही लिखना है कि पैसों के लिए माँ बाप को बेच सकते हैं। तो वहीं एक यूज़र लिखते हैं कि जनाब भाई को हेड्स ऑफ है, जैसे उन्होंने अपनी ड्यूटी दी है। तो वहीं एक यूज़र ने मज़े लेते हुए कहा है फनी तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है जनाब। तो वहीं एक यूज़र लिखते हैं जो बड़े ही अच्छी तरीके से लिखते हैं, वो लिखती हैं ये इतनी इनोसेंट बनकर बात कर रही है ना, इतनी है नहीं, पिज़्ज़ा को दबा के रखा है, अगर इतनी ही सोचती सबका पिज़्ज़ा का चैनल ओपन करके उसे उसके पापा को सऊदी से ला सकती थी मतलब बुलवा सकती थी ये, बट चालू है बस अपना फ़ायदा निकलवाना है, इसको निकलवा रही है सबको यूज़ करके। ये एग्जैक्टली वही मेरी बात बोल रहे हैं जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि क्यों भाई बच्चों से उसके मम्मी पापा दूर रहे, क्यों खालू उनके खाला से दूर रहे, जब वो जितना कमा रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो उनके बच्चे यहाँ पर हफ्ते में 2 व्लॉग डालकर भी कमा सकते हैं। तो वहीं एक और यूज़र है जो उन्हीं को ही रिप्लाई करके कहते हैं ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अगर पिज़्ज़ा यूट्यूब खोलेगी तो पक्का चलेगा एंड शी कैन ब्रिंग हर फादर बैक, उसके पापा वापस आ सकते हैं ऑफ कोर्स, पर चालू अपी ऐसा नहीं करेगी क्योंकि कंटेंट बट जाएगा। फिर चालू अपी जब उसको कंटेंट बनाकर यूज़ करती है तो फिर वो उसको यूज़ नहीं कर पाएगी, क्योंकि फिर वो अपना चैनल पर बनाएगी, फिर उसकी माँ भी वहाँ जाएगी, फिर उसका भाई भी वहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि फिर वो अपना फ़ायदा सोचेंगे, फिर वो अपने माँ बाप को हेल्प करेंगे। बस यही चीज़ तो है जो चालू अपी नहीं चाहती। लो भाई लो, बात ही हुई थी, आ गए भो। वो लिखते हैं तो क्या अब वो कमाना छोड़ दे, बेटी पे डिपेंडेंट हो जाएं, क्या सोचते हो आप लोग अगर आपको पता हो तो इंस्टा आईडी चालू ने ही खोल कर दिया था और वो अभी पढ़ रही है, कुकिंग उसका हॉबी है ना कि जॉब। अच्छा भाई साहब, अच्छा, ना वो अपना हॉबी कर रही है, ना वो अपना जॉब कर रही है, ना वो इंस्टा कर रही है, वो सिर्फ चालू पे कर रही है। वो अलग बात है कि ये रूप अभी देखने को नहीं मिला, क्योंकि चालू पे ने बहुत सभ्य तरीके से समझा दिया कि कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं, कोई हंसना नहीं, कोई, लेकिन गिफ्ट ओपन करेंगे भाई हम। तो वहीं एक यूज़र लिखते हैं पता नहीं तुम कौन खुद को तसल्ली दे रही हो या हमें दे रही हो, क्यों इतना जस्टिफाई करने जा रही हो समझ से बगैर है। अब बाहर नहीं, उन्होंने बाहिर लिखा है तो समझ जाइए बाहिर कौन लिखते हैं। अब एक यूज़र लिखते हैं, और ये कमेंट क्यों ले रही हूँ क्योंकि चालू अपी का हार्ट है इस पे और 88 उसमें लाइक। वो लिखती हैं, कोई आसिमा करके हैं, कैंसर बोले तो कैसा रहता है इंसान को, मतलब मौत डायरेक्ट दिखती है, उसका दिल का हाल समझे जब, और छोटा बच्चा हो तो उनको बाप का कुछ नहीं रहता है, माँ रहना। अल्लाह हर छोटे बच्चे के लिए दुनिया की हर माँ को लंबी ज़िंदगी और दीपिका को लंबी एज दे, आमीन। अब बहुत सारी लाइनों में मतलब बहुत सारे वर्ड्स में उनकी गड़बड़ है, बट मैं समझ गई वो क्यों कहना चाहती है, क्योंकि चालू अपी ने बोला था भाभी के लिए दुआ करना, क्योंकि रूहान बहुत छोटा, रूहान तो जब भी बहुत ही ज़्यादा छोटा सा था, जब आपका बेबी छोटा सा था, जब आपने ये सारे काम किए थे, जब आपकी भाभी को ऑपरेशन हुआ तब तो आपने कोई चीज़ नहीं बोली थी। आज अचानक से भाभी को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, जब फर्स्ट टाइम वो रियल नहीं था या आपको प्यार नहीं था। तो एक यूज़र लिखते हैं, बड़ा कमाल का उन्होंने कमेंट लिया, उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी है, बाजा खाला को हेड्स ऑफ, चालू का पूरा उलट पुलट घर साफ कर दिया, कितनी सोबर कितनी अच्छी खातून है, ससुराल के साथ रहने वाली, सुलझी हुई, सब लोग
सब लोगों में ये बेस्ट हैं। देखा उन्होंने क्या पॉइंट बोला है, ससुराल के साथ रहने वाली सुलझी हुई औरत। यही बात तो मैंने भी बोली थी, हमेशा से बोलती आ रही हूँ। जो ससुराल में अपनी सास नंदों के साथ मिलजुल कर रहते हैं और उनके घर में आज भी मिलजुल कर ही जो भी चीजें होती हैं वो सब मिलजुल कर होती है कि देवरानी जिठानी मिलजुल कर सारे काम कर रही हैं, वो ज्यादा अच्छा और बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है। प्लस इनकी तरह से नहीं कि जैसे इनकी आवाज अपनी इकलौती सास को अकेले छोड़ दिया और तो कोई था नहीं तो तुम ये ले आती भाई, उसके आखिरी वक्त में उसे नाली में बेचारी को गिरकर मरने के लिए छोड़। कितनी गलत बात है। और यही काम अगर तुम्हारे बच्चे अब तुम्हारे साथ करें, जब तुम्हारे को बुढ़ापा आ गया तब तुमको कैसा लगेगा, है ना। अभी देखो तो सही, मतलब इनके ये हालात थे कि ये यहाँ पर माँ बेटा बेटी सब ऐश की जिंदगी जी रहे थे उस टाइम पर, क्योंकि जब भाभी आ गई थी तब भी अच्छी खासी जिंदगी यहाँ पे जी रहे थे, बाहर जाना आना जाना। और जब व्लॉगिंग भी नहीं करते थे ना तब भी आउटिंग करते थे, नानी को यहाँ पर रखते थे, खालाओं को यहाँ पर बुलाते थे, मामू लोगों को यहाँ पर बुलाते थे, क्योंकि बहुत पहले के फोटो भी हैं, यानी कि 2020 से पहले के भी फोटो है। 2020 में इन्होंने चैनल शुरू करा, अंधा पैसा जो आना शुरू हुआ, बट उससे पहले भी ये मामू ये सारे लोग वहाँ आते जाते रहते थे, डेला भी जाते थे, लेकिन सारी ऐशो आराम जितना भी करते थे, लेकिन इतना नहीं हुआ कि एक बूढ़ी माँ जो अपने सर्वाइवल के लिए वो दूसरों के यहाँ पे झाड़ू पोछा बर्तन करती थी बुजुर्ग होने के बाद, कि उनको अपने पास रख लेते तुम्हारा अपना फर्ज पूरा करने के लिए। चलो इनके पापा से तो कुछ कह ही नहीं सकते कि जब उनको पहली बार 2013 ब्रेन हेमरेज हुआ तो उसकी वजह से उनकी कंडीशन जो थी वो सोचने समझने की या उनके जो भी ब्रेन पर असर हुआ वो चलो ऐसे हो गए कि उसके बाद तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। पर उससे पहले तो सही थे ना, वो उससे पहले भी अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे। भोपाल का कौन सी ऐसी जगह थी इन्होंने जो छोड़ दी हो, कौन सा ऐसी जगह थी जहाँ घुमाने फिराने नहीं ले जाते थे, खिलाने पिलाने नहीं ले जाते थे। छोटे से थे तब भी कैमरा पर्सन बुलाकर फोटोज खिंचवाए जाते थे, जब किसी के घर में कैमरा भी नहीं हुआ करते थे। तो लेकिन अच्छी खासी जिंदगी हम उसको बोल सकते हैं, लेकिन कभी अपनी माँ को अपने पास लेकर आए कि नहीं आप काम वाम मत करो, आप हमारे पास रह लो। फिर पापा की तबीयत खराब होगी तो माँ को ये सोचना चाहिए था, चालू की और फनी की माँ को, कि चलो भाई अभी हम यहाँ पर आ गए हैं, हमारी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई है। हाँ प्लेटफॉर्म की तरह से यहाँ पे मेरी माँ मेरे भाई मेरी बहनें पड़ी रह सकती हैं, लेकिन मेरी सास नहीं रह सकती। अरे भाई जिन हाल में तुमने अपने बहनों को अपने माँ को अपने भाइयों को रखते थे उसी हाल में अपनी सास को भी रख लेते। लेकिन कहते हैं कि जब जैसे तुम करते हो ना वो लौट कर तुम्हें मिलता है। अब कितना मिलता है कैसा मिलता है ये तो ऊपर वाले ने तय कर ही रखा। हम कौन नहीं होते किसी को कहने वाले, लेकिन ये बोला जाता है इसी तरीके से कि जो तुम करोगे वो तुम्हें लौट कर मिलता है। तो एक यूजर लिखते हैं चलो इस चालू के व्लॉग ना बनाने का एक फायदा हुआ, घर साफ हो गया, अब दोबारा से चालू कर रही है, फिर वही सब को नचाएगी और नाचेगी। एक कमेंट था ये मैंने कल भी पढ़ा था, ये लिखती है चालू सो मच यू आर टॉकिंग, यू डोंट अलाउ एनी वन टू स्पीक। खुद ही बोलती रहती है खुद ही बोलती रहती है। भैया किसी को, एक अम्मा को तो दुआ देने के लिए इसने इजाज़त दे दी थी, बाजा खाला की तो आवाज़ भी नहीं सुनाई दी, सारा सिर्फ मुस्कुरा रही थी। पिज़्ज़ा को एक दो डायलॉग दिए, अरे तो क्या हुआ हैदर का पहला बर्थडे था। डॉक्टर खाला की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। हाँ उनको ये जरूर बोला गया था कि आप फेस को सैड बना कर रखना, परेशान हालात में दिखाना कि जैसे तुम्हें कितनी टेंशन है, कि भाई तुमने बैठकर यहाँ पर खूब पढ़ाई करी है, कि हमने तो सिर्फ पढ़ने के अलावा हमने कंटेंट नहीं बनाया, खाना पीना नहीं बनाया, हमने कुछ नहीं बनाया। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं हॉस्पिटल का कंटेंट सिर्फ भाई का है, डॉट 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 नो शेयरिंग। तो अगेन एक यूजर ने उनको जवाब दिया बिल भी वही भर रहा है। तो अगेन एक यूजर ने उनको रिप्लाई किया क्योंकि बिल पे भाई ही करता है तो कंटेंट भी भाई ही बनाएगा। इसको कहती हूँ मैं भोबो, मतलब आ जाते हैं। अब इनको क्या मिलता है 50-50 रुपए एक कमेंट के या 20-20 रुपए एक कमेंट के, बताना जरूर। कुछ तो मिलता ही होगा, तभी तो यहाँ पर दूसरों को कोसने के लिए लड़ने के लिए इनके पास इतना टाइम रहता है कि ढूंढ ढूंढ करके कौन बैड कमेंट कर रहा है। तो चलो मैं बताता हूँ या हम जवाब देते हैं। तो वो लिखते हैं जब आपका कोई अपना हॉस्पिटल जाएगा ना, फिर यही बात आपसे कोई कहेगा तब पता लगेगा कर्मा लौट कर आता है वर्ड टू वर्ड। इसलिए किसी की तकलीफ को समझे ना समझे, उनके बारे में कुछ गलत कमेंट ना करें। कमेंट की स्पेलिंग देख लो, सीमेंट। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं कि आज के व्लॉग में तो सबका काम बस एक ही था कि चालू की तारीफ करने का था, स्पेशली फनी, बस क्लैरिफिकेशन ही दिया जा रहा था। एक यूजर लिखते हैं रिजा एंड सारा, बच्चे तो बिल्कुल नहीं है, गाँव में इस एज में बच्चियों की शादी हो जाती है। खैर अब तो नहीं होती, इस एज में बच्चियों की शादी नहीं होती है, अब तो गांव में भी नहीं होती, पढ़ाते हैं बच्चों को। और आपने इनको 10-12 साल की बच्ची
समझ कर बैठे हैं। हाँ, ये बात ये सही कह रहे हैं कि ये जो हर बात का ठिकरा फोड़ देते ना, बच्चों ने ऐसे कहा था। एक तरफ तो ये कह रही है कि बच्चे हैं और ये हमें यहाँ पे इस तरह से ऐसे गिफ्ट वगैरह ला के रख रखे हैं इन्होंने। पहले ये डिसाइड कर लो चालू पे, तुम इनको कितने बड़े बच्चे रखना चाहते हो। इतने बड़े बच्चे कि जो ये कहें कि भाई चलो चलो चलो, वहाँ पे आवा तो हॉस्पिटल में है और आवा का जो सॉरी आऊ तो हॉस्पिटल में है, अभी आईसीयू से आए नहीं है, हम गिफ्ट ले आते हैं खरीद कर। ये गिफ्ट लाने के लिए भी तो वो गए होंगे ना घर से बाहर खरीदने के लिए, क्योंकि जब चालू का व्लॉग आया है तो उससे एक दिन पहले पापा जो अपने रूम में शिफ्ट हुए हैं। इसका मतलब गिफ्ट तो पहले ही खरीद लिए, लाए हैं, पैक करे हैं, या इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही पापा आईसीयू से बाहर आएंगे हम फटाफट से गिफ्ट लेने जाएंगे। क्या लगता है आपको कि ये ऐसा ही किया है, या अस्पताल में मतलब वो आईसीयू में से रूम में शिफ्ट भी नहीं हुए थे, गिफ्ट पहले ही ले आए थे और उनको पैक कर लिया था बेड। तो डिसाइड कर लो चालू अप्पी कि वो बच्चे इतने छोटे हैं कि वो गिफ्ट अनबॉक्स और ये सब कुछ कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कि उनको इतनी तमीज ही नहीं है कि उनके आऊ हॉस्पिटल में रहना कोई अच्छी बात तो है नहीं कि वो ठीक होकर जब अपने घर आ जाएं, डिस्चार्ज होकर घर आ जाएं, तभी ये हरकतें कर लेना। तो इतने छोटे हैं या इतने बड़े हैं कि उनको इतनी अकल आ गई है कि कोई बात नहीं, अगर हॉस्पिटल में भी हैं तो लेकिन काम करना पड़ता है, जॉब करना पड़ता है, व्लॉग बनाना पड़ता है, क्योंकि तुम्हें घर चलाना है, तुम्हें रेस्टोरेंट चलाना है, तुम्हें ससुराल में पैसा भेजना है। इतने बड़े हैं। चालू अप्पी खुद ही खुद की बातों में फंस जाती हो। तो पहले डिसाइड कर लो कि बच्चे इतने छोटे हैं कि उनमें अकल नहीं है, या इतने बड़े हैं कि उनमें इतनी ज़्यादा अकल है कि वो तुम्हें सीख दे रहे हैं कि नहीं कंटेंट बनाओ, व्लॉग बनाओ। एक यूज़र कमेंट लिखते हैं, चालू एक तो ये रोते रोते बोलना छोड़ दो, जानबूझकर दुखी दिखाने के लिए। ऐसी कंडीशन में दुखी होंगी ही, वी कैन अंडरस्टैंड, बट ये प्लीज़ डोंट डू दिस ड्रामा। एक यूज़र लिखते हैं कि आई एम ग्लैड कि आपके पापा ठीक हैं, लेकिन पूरा व्लॉग बस इसी बात पर ही बना दिया कि बस गिफ्ट ये है, दुख वो है, ये है वो है, और सिर्फ तोहफे को, गिफ्ट को खोलते समय ही सारा का सारा यही एक बात को ही दोहरा दिया, और हमेशा यही सब कुछ करती हो, गिफ्ट ओपनिंग, अनबॉक्सिंग और ये सब कुछ। लो भाई लो, अकल देख लो जरा दूसरे की। कोई एक आके अकल दे रहे हैं यहाँ पर और बता रहे हैं कि भाई जब उसकी लाइफ में चल ही यही रहा है तो क्या बोलेगी वो। इतना ईजी है क्या ओवरकम करना? एंटरटेनमेंट पर्पज से देखना है तो कुछ और देख लो। वाईटी नॉर्मल व्लॉग्स हैं, वैसे तो यहाँ तक कि नॉर्मल व्लॉग हैं। अच्छा भाई, तुम्हें ज़्यादा पता है कि नॉर्मल व्लॉग हैं ये क्या है। तो वही एक यूज़र ने लिखा है, चालू इज सेल्फिश। ये बात तो सही है, सेल्फिश तो वो है। तो वही एक यूज़र लिखते हैं, वी वर नॉट एबल टू कम ऑन सोशल मीडिया व्हेन आवर डैड वाज हॉस्पिटलाइज्ड, दीज पीपल सो ड्रामा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वही एक यूज़र लिखते हैं, बहन थोड़ा कम ज्ञान दो बहन प्लीज़, एकदम पक जाते हैं इंसान, व्लॉग देखने को भी दिल नहीं करता है, समझो बात। क्या नहीं ज्ञान दे रही थी और इतना ओवर एक्टिंग कर रही थी भाई साहब। मेरा भी रिव्यू बाकी है उस। तो अगेन एक यूज़र ने बहुत ही सही बात लगी, तुम लोगों को व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है तो करो ना, ये इतना जस्टिफिकेशन क्यों दे रहे हो बार बार इस चीज़ की कि इस चीज़ का ये चीज़ का। तो लोग पकते ही हैं ना, इसलिए तुम लोग अनरियल लगते हो लोगों को। प्लीज़ करने से की बजाय रियल रहो। तो वही किसी ने एक पूछ लिया, मिस्टर फनी, चालू जो कर रही है वह अच्छा है, और हमसे ज़्यादातर लोग मुश्किल समय में चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए ऐसा ही करते हैं, इसलिए वह कोई ऐसी बात नहीं, असाधारण काम नहीं है। कृपया करके हर समय उसकी चापलूसी करना बंद करो, कभी कभी इसकी ज़रूरत नहीं होती है, ये अजीब लगता है। तो एक यूज़र ने भी लिख दिया, भाई बीवी ही पाल रही है तो प्रेस तो करना ही पड़ेगा उसको। दो लोगों ने हामी भर ली कि ठीक है, सो ट्रू। तो एक ने ये भी लिख दिया, तुम्हारी क्यों जल रही है भाई। एक यूज़र ने बिल्कुल करेक्ट बात लिखी है, वो लिखते हैं कि इसने इतने दिन व्लॉग इसलिए नहीं बनाया है कि लोग ट्रोल करेंगे, वरना ये चालू अप्पी और व्लॉग ना बनाए, हर चीज़ का फ़ायदा उठाती है ये। एक यूज़र लिखते हैं कि बच्चे कौन है चालू, पिज़्ज़ा, सारा और मेहर सब बड़े हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग है जनाब भाई, हेड्स ऑफ भाई। ठीक है, उन्होंने जनाब की तारीफ़ की। तो वहीं पर बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि मैं 40 का हूँ, मेरे जो सिबलिंग हैं वो 30+ हैं, फिर भी वो मेरे लिए बच्चे हैं। आई ऑलवेज कॉल्ड आस्क माई मॉम, बाकी बच्चे कहाँ हैं। ठीक है, ऐसे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं। अरे वो बच्चे ही हैं, 16-17 साल ईयर के, बड़ों के लिए बच्चे ही होते हैं। बच्चे होते हैं, बोलने को आप बोल सकते हो, लेकिन आप उससे बचकानी हरकतों की उम्मीद नहीं कर सकते। उनको इतनी अकल ना हो कि एक 17 साल का है, एक 16 साल का है, एक 18-19 साल की और एक 22 साल की है,
कि वो ये ना समझ पाए कि उनके बड़े पापा, आप बड़े पापा कह लो या आऊ कह लो, आवा के हस्बैंड कह लो या खालू कह लो उनको, कि भाई वो जो है कि तो फूफा ही लगते हैं, कि वो बीमार हैं, आईसीयू में हैं, और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम मजे करो, व्लॉग बनाओ, कंटेंट बनाओ, हो हल्ला करो, हंस हंस के दिखाओ। क्योंकि कोई रोता रोता तो उदास उदास तो कोई व्लॉगिंग करेगा नहीं, और चालू अप्पी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चालू अप्पी को तो चाहिए हो हल्ला, हंसी मजाक, ठिठोली। और उसके लिए तो फिर आपको बीमारी, तकलीफ, हॉस्पिटल, आईसीयू वो सब भूलना पड़ता है ना। उन्हीं को रिप्लाई करते हुए एक बोल रहे हैं कि मैंने 17 साल की एज में अपनी माँ की हॉस्पिटल में रहकर टेक केयर की है। शोएब भाई अगर कर भी रहे हैं तो उनका फर्ज है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर औलाद को करना चाहिए। पिज्जा, नान बड़े हैं तो सबा उनके लिए सबा के लिए बच्चे हैं। मतलब उन्होंने दोनों ही बात कह दी कि वो उनके लिए बच्चे हैं, लेकिन इतने छोटे बच्चे ना हैं कि उनको ये नहीं पता चले कि भाई हमारे खालू, आऊ या फूफा हमारे अगर हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो हम खुद से चालू को ये समझाए कि नहीं अभी ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि लोग फिर आपको बोलेंगे इस बात के लिए कि तुम्हें अपने पापा की फिक्र नहीं है, तुम तो व्लॉग बना रही हो, तुम तो पैसे कमा रही हो। और व्लॉग चालू अप्पी का तो एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखा जाता है, ना कि सैड और रोते हुए दिखाएगी। एक यूजर लिखते हैं, बाप रे नौटंकी, जाओ मुदाहा में रहो, फनी को भी ले जाओ, तुम्हारे भाई अपने पापा को देख रहा है, फनी को भी अपने पापा को देखो लो। तो एक यूजर ने ये भी नोट कर लिया कि डॉटर खाला थकी हुई लग रही है। हाँ, चालू बनवा के सब कुछ खा रही होगी भाई। चालू अप्पी ने गिने चुने 2-3 कमेंट को लाइक हार्ट दिया, यानी कि इतनी फ्री हो गई है कि अब लाइक हार्ट देने के लिए बैठ गई है। एक तो वो उसी गिफ्ट के उसके लिए लाइक हार्ट दिया था जो उन्होंने मैडम के लिए किया कि सबकी माएँ जो हैं वो अपना वो सही रहे, सलामत रहे, बच्चों के साथ रहे। एक प्लीज प्रे फॉर मी कि मुझे भी एक बेबी हो जाए, मेरी भी गोद भर जाए। चालू ने उसको भी लाइक हार्ट दे रखा। जे बात यहाँ आए भाई साहब मेरे सब्सक्राइबर, एक न एक कमेंट तो मुझे उनका मिल ही जाता है। तो वो लिखते हैं, वो सिर्फ खुद के लिए करवाती है दुआ, दूसरों के लिए नहीं करती। हम दुआ करते हैं आपके लिए कि आपको जो चाहिए वो मिल जाए। फिर अगेन उन्हीं के नीचे किसी ने लिख रखा, अल्लाह करे नेक बेबी हो जाए। फिर किसी ने और दुआ दे रखी है कि आई प्रे आपको भी जल्दी बेबी हो जाए। अल्लाह ताला देखो एक नेक औलाद तो सबको दे, बेटा हो बेटी हो मैटर नहीं करता है, लेकिन बस एक औलाद तो वो सबको दे। कोई औलाद के लिए ना तरसे जो औलाद चाहता है। एक यूजर लिखते हैं, ये गुटका तो यूं गया और यूं आ गया, क्योंकि चालू अप्पी ने नजर रख रखी थी, फट से जा फट से वापस। तो एक यूजर लिखते हैं, मैं लास्ट कमेंट लूंगी। एक यूजर लिखते हैं, पिज्जा तो हैदर के बर्थडे, पिज्जा को तो हैदर के बर्थडे की पड़ी हुई है, ना उसे भाभी की फिक्र है ना उसे आओ की कोई फिक्र है। और ये कहती है कि ये जो है मतलब बड़े हो गए हैं, ये कहते हैं कि नहीं चालू अप्पी आप व्लॉग बनाओ। भाई उनको क्या फायदा हो रहा है तेरे व्लॉग बनाने से, बैंक में तो तेरे में पैसे आएगा। एक यूजर लिखते हैं, पिज्जा कितनी चापलूसी करती है, सारा और महर दोनों सबा के ज्ञान से इरिटेट दिख रही है। व्लॉग नहीं बनेगा तो पैसा कैसे आएगा, खर्चे कैसे निकलेंगे, शॉपिंग कैसे होगी, रेनोवेशन कैसे होगा, तबीयत किसी की खराब है भी तो ठीक भी हो रही है, हो जाएगी, बट पैसा कम नहीं आना चाहिए। ये बात ये लिखा सही बात। यस, मैं बस वेट कर रही थी कि मुझे एम कुमार कमेंट मिल जाए, और हर बार मुझे एक कमेंट मिल ही जाता है। तो चलो मैंने नीचे किया, मुझे फाइनली वो कमेंट मिल गया जो मुझे हर बार मिलता ही मिलता है, इनका एक कमेंट। वो लिखते हैं, पिज़्ज़ा, महर और सारा बच्चे नहीं हैं, चालू कहीं की ईवल चालू, वे बड़े हो चुके हैं, उनको बच्चा मत बोलो, उनकी उम्र 20, 19, 17 साल की है। व्यूज लाने के लिए उन्हें बच्चे की तरह से इस्तेमाल करना बंद करो। तो वहीं उनको एक यूजर है जो उनको कमेंट कर रहे हैं, वो नीचे लिखते हैं, दैट्स द ट्रू पॉइंट, एंड अगर गिफ्ट दिए भी हैं उन लोगों ने तो ऑफ कैमरा ओपन करे ना। आई लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर देम इन टूडेज व्लॉग, पीपल इज सेइंग हेटर्स बट आई थिंक माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता, पीपल आर एक्सपेक्टिंग मैच्योरिटी फ्रॉम हर, और वो तो उसमें है ही नहीं, दिखाएगी कहाँ से। तो वही एक यूजर ने लिखा है, पिज़्ज़ा इज टर्निंग 22 दिस ईयर। तो वहीं भाई साहब एक भोबो आ गए जिनको PR भी कहते हैं। तो अगर तुम क्या अपने घर के बच्चों को दीदी बोलते हो, बड़ी बहन उसके आगे सारे छोटे भाई बहन ही होते हैं और छोटे ही रहेंगे, और कोई ऐसी प्रॉब्लम से बाहर निकला है तो ब्लेसिंग
दो, खुश हो, बट नहीं हमेशा नेगेटिव कमेंट करना। तो भाई साहब किसी एक यूजर ने लिखा उनको PR और हंस रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं। अब जब लोग इनको आईना दिखाते हैं, और मैंने एक भी मिस नहीं किया इसमें, जो भी कमेंट है फिर उसमें रिप्लाई है, मुझे अब बीच में छांटने ही नहीं पड़ते हैं, क्योंकि चालू अपी को अब ऐसे क्रिटिसाइज करने वाले कमेंट्स आते हैं। लेकिन जब उन्हीं के कमेंट के नीचे जब किसी एक ने कमेंट किया, M कुमार वाले कमेंट के नीचे किसी ने कमेंट किया, तू तो मत देख इसके ब्लॉग, इतना तुझे मसला है तो देखा, बदतमीजी कर रहा था। तो उनको उन्होंने जवाब दिया, यू आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सब्सक्राइबर हु इज मैनिपुलेटेड इजीली विद फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस फैमिली। मुझे पता चलता है कि तुम सच्चाई देखने में इनकेपेबल हो। और चले भाई साहब ये फिर बहस करने के लिए फिर कोई आ गया, तो अब क्या करे, वो मर जाए, पैसा ना कमाए। अरे भैया पैसे कमाते रहो, कौन ले जाएगा? किसी के कफन में जेब है जो यहाँ से पैसा लेकर गया है? रिश्ते, अखलाक, अपनी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीजें, वही तो साथ में लेकर गए हैं अपने अमाल, जिनको अमाल कहते हैं। ये हुमा याकूब करके हैं जो कह रहे हैं, तो क्या करें, पैसा ना कमाए। अरे माँ बाप से ज्यादा पैसा होता है भला, कैसी कैसी बातें करते हैं। तभी तो M कुमार ने बोला कि तुम जैसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इस जैसी फैमिली, इसलिए ऐसी फैमिली को कॉल आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। न जाने कितने लोगों का दिमाग खराब कर देंगे ये लोग। खैर ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो मैंने देखा और नीचे और रिप्लाई थे, और नीचे और रिप्लाई थे, तो बहुत कमेंट, 1284 कमेंट थे। सारे पढ़ेंगे तो बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। बाकी जैसे ही मैं कभी कभी अपनी ओपिनियन, कभी किसी और की ओपिनियन शेयर करती हूँ, ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है जब मैं चालू अपी के व्लॉग के नीचे की लोगों की लिखी हुई ओपिनियन आपके साथ शेयर करती हूँ। उससे ये पता चलता है कि एक्चुअली उसको जो लोग देख रहे हैं वो डायरेक्ट जाकर उसको उसके ही व्लॉग के नीचे उसको आईना दिखाते हैं, उसको सही और गलत बताते हैं। बस ये एक रीजन है जो मैं हमेशा से इसके कमेंट पर भी आपको पॉडकास्ट बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।